है गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका खास शो में। तो गुड लक टुडे में आज बात होगी एक ऐसे रत्न की जो कि बदल सकता है आपकी तकदीर, संवार सकता है आपकी किस्मत की लकीर, जो है शनि का चमत्कारी रत्न नीलम। जी हाँ, आज बात होगी नीलम रत्न की, जो रातों रात आपका भाग्य बदल सकता है। तो आखिर ये नीलम इतना अनोखा और खास क्यों है, आज गुड लक टुडे में इस रहस्य को जानेंगे। पहले बात आपके गुड लक की। अगर कोई संत महात्मा आपको कोई माला देता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी रुद्राक्ष की माला पर या किसी माला पर लंबे समय तक मंत्र का जप किया है और वो माला आपको मिल जाती है, तो ऐसी माला जीवन में चमत्कारी प्रभाव पैदा करती है। इसलिए जिस माला पर बहुत लंबे समय तक मंत्र का जप होता है वो माला सिद्ध माला हो जाती है। और ऐसी माला अगर आपको कोई संत महात्मा दे या कोई मंत्र जप करने वाला दे तो इस माला को ले लेना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। ऐसी माला जीवन में चमत्कारी परिवर्तन भी करती है और आपकी रक्षा भी करती है। नीलम रत्न के बारे में आज हम गुड लक टुडे में बात करने वाले हैं। शो में बहुत कुछ है आपके लिए, महा उपाय की बात भी करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं पंचांग की पंडित जी। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 11 सितंबर 2021, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम को 7:37 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, सुबह के 11:23 तक। इसके बाद विशाखा। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी देसी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक टुडे में पंडित जी हम अपने दर्शकों को उनकी समस्याओं का समाधान भी बताते हैं, और इसके लिए आपको बस एक ईमेल करना है हमें, और हमारी ईमेल आईडी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, तो इस ईमेल आईडी पर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, जिसका समाधान पंडित जी हमको बताएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं आखिर नीलम क्यों है शनि का रत्न, क्या है नीलम रत्न की विशेषता और उसका महत्व पंडित जी। वैसे तो ज्योतिष में बहुत सारे रत्नों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बात होती है नीलम की तो लोगों के मन में एक फियर साइकोसिस, एक भय पैदा होता है, और हम आपके भय को ही आज दूर करेंगे। आपको बता देंगे कि नीलम जीवन में गुड लक कैसे ले आता है। नीलम शनि का मुख्य रत्न है और मुख्य रूप से वायु तत्व को नियंत्रित करता है। नीलम का जो सामान्य रंग है वो नीला है। वैसे तो सफेद रंग का नीलम भी आता है, लेकिन सामान्यतः नीलम नीले रंग का होता है, बाकी रंगों का भी होता है। इसका जो मुख्य नाम है वो शनि प्रिय है, और शनि प्रिय हो गया बाद में सफायर। ये कुरुंदम समूह का रत्न है, और जहां पर माणिक्य मिलता है नीलम भी वहीं आसपास मिलता है। शनिदेव से लाभ लेने के लिए और ग्रह में शनि की स्थिति को संतुलित करने के लिए नीलम धारण किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियों के साथ। इसको धारण करने में बड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। बिना ठीक जांच के और सलाह के इसको मत पहनिए। गलत सलाह से नीलम पहनेंगे तो आपको जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए नीलम पहनने के पहले आपका शनि कैसा है, आपकी कितनी ज़रूरत है, कुंडली में कितनी आवश्यकता है, ये सब जांच पड़ताल करके अगर आप नीलम पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नीलम के बारे में, नीलम रत्न के बारे में ऐसी और कई जानकारी है जो हम आपको आगे भी देंगे। शनिदेव का सबसे प्रिय रत्न नीलम के और भी कई रहस्य हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल पंडित जी। मेष राशि, नई नौकरी की स्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको इस समय लाभ होगा। सेहत की स्थितियां भी आपकी बेहतर हैं और परिवार के लोगों का, खास तौर से जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है।
शुभ रंग है आपका पीला और भाग्य मीटर आज आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपका साथ निभाने वाला है। वृषभ राशि, परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, क्रोध में आके आप वाणी पर नियंत्रण खो न दें, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। काम का बोझ बहुत है, काम की अधिकता बहुत रहेगी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, गुड लक बेहतर हो, तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, खासतौर से जो चिंताओं की दिक्कत थी, जो मानसिक समस्याएं परेशान कर रही थी, वो मानसिक समस्याएं आपकी बेहतर होंगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे और आपकी समस्याएं भी अब थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य मीटर आपका साथ निभाएगा 75%, यानी आपका भाग्य अच्छा है। तो बात हो गई 3 राशियों की, लेकिन नीलम को लेकर कई तरीके के पंडित जी सवाल भी उठते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कौन से लोगों को इससे फायदा मिलेगा और अगर नुकसान होता है तो कितना नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि शनिदेव का रत्न नीलम धारण करने के नियम भी हैं और इस दौरान आपको सावधानियां भी बरतनी जरूरी पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं क्या नियम हैं और क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। पंडित जी, देखिए, वैसे तो हर रत्न को पहनने के पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके लिए कितना सूटेबल है, कितना अच्छा है। बिना कुंडली के तत्वों को जाने, बिना शनि को जाने आपकी जरूरत कितनी है, नीलम मत पहनिएगा। और पहनने के पहले आप ये देख लीजिए कि नीलम क्वालिटी क्या है। ऐसा तो नहीं कि नीलम में काला धब्बा है, या आपकी खुद की तबीयत बहुत खराब चल रही है, आप नीलम पहन लिया और बीमार पड़ गए, तो खुद को भी देख लें और नीलम को भी देख लें। और नीलम जब पहनेंगे तो इसको लोहे में या चांदी में पहनना ज्यादा अच्छा होगा, सोने में धारण करना बहुत अनुकूल नहीं होगा। नीलम को पहना जाता है शनिवार की मध्यरात्रि में, मिडनाइट में पहना जाए, और ज्यादातर मामले में नीलम को लेफ्ट हैंड में पहने, बाएं हाथ में पहने, और इसके साथ जल तत्व का रत्न जैसे हीरा या ओपल जरूर पहन लीजिएगा। चौकोर नीलम अगर हो तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा तेज होता है। और जब भी आप नीलम पहनने जा रहे हैं उसके पूर्व भगवान शिव को, शनिदेव को इसको समर्पित करें, फिर नीलम पहने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो नीलम को लेकर किस तरीके की सावधानियां यहाँ पर बरतनी चाहिए, ये आपने पंडित जी से जाना। कुछ ही देर में आपके सवाल भी लेंगे और साथ ही बताएंगे महा उपाय भी, लेकिन उससे पहले पंडित जी अगली 3 राशियों का रुख कर लेते हैं। जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। बिल्कुल, कर्क राशि की बात करें तो देखिए, सेहत को लेकर थोड़ी मुश्किलें हैं, इसलिए इस समय आप लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा स्वभाव पर भी ध्यान दीजिएगा। किसी मित्र की सहायता से इस समय आपको लाभ मिल सकता है। शुभ रंग है आपका लाल और भाग्य का मीटर आज आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी भाग्य आज थोड़ा कमजोर दिख रहा है। सिंह राशि, रुके हुए काम आज के दिन आपको निपटाने चाहिए। जो काम बहुत दिनों से फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको निपटाइए। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अचानक धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है और इस समय ऐसा लग रहा है किसी छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आज आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी भाग्य मध्यम बना रहेगा। कन्या राशि, करियर में इस समय परिवर्तन जरूर होगा और अगर आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो लगे रहिए, ये परिवर्तन फायदेमंद रहेगा। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो कारोबार में लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। राहत की बात यह है कि पैसे आपको अच्छे मिलेंगे, धन की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा
और भाग्य का मीटर आज आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि के जातकों तक का यहाँ पर भाग्यफल आपने जाना, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात एक बार फिर से नीलम की कर लेते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग गलत सलाह के चक्कर में पड़कर नीलम पहनने की गलती कर बैठते हैं, जिससे उन्हें नुकसान भी होता है। तो किन लोगों के लिए नीलम धारण करना शुभ होगा और कैसे करें नीलम की जांच, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वैसे तो कुंडली देख करके हम ज्यादा एक्यूरेटली आपको बता सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आप नीलम पहने या ना पहने, लेकिन फिर भी आप नीलम पहनना चाहते हैं तो पहले आप नीलम की जांच कर लीजिए। कैसे जांच करेंगे? एक नीले कपड़े में नीलम को रखिए और उसको सिल लीजिए ताबीज की तरह। थोड़ा सा कपड़ा काट दीजिएगा ताकि नीलम आपके शरीर को स्पर्श करता रहे। इसको शनिवार को दाहिनी भुजा में रात में बांध लीजिए और सो जाइए। अगर आपको रात में नींद आने में कोई दिक्कत होती हो या कोई उलझन लगती हो तो समझिए ये नीलम आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर रात भर में कोई दिक्कत नहीं है, आपने बढ़िया नींद ली, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, तो नीलम आपके लिए अच्छा है। तब आप नीलम को अंगूठी में बनवा करके निश्चित रूप से पहन सकते हैं। तो नीलम को किस तरीके से जांचना परखना यहाँ पर चाहिए, पंडित जी से समझा आपने। अब समय हो गया है आपकी समस्याओं का समाधान करने का। चलिए बढ़ते हैं पंडित जी के पास और जानते हैं आज पंडित जी किसका सवाल आया है और उनके लिए क्या समाधान आप दे रहे हैं। प्रश्न हमें सीमा जी ने भेजा है, संभवतः दिल्ली से मेल लिखा है। अपने पुत्र आदित्य के बारे में जानना चाहती हैं। आदित्य की जन्म तारीख है 11 जून 2007। जन्म का समय है 7:35 सवेरे और जन्म का स्थान है इनके पुत्र का मनामा, बहरीन। बहरीन की राजधानी है मनामा, वहां पर जन्म हुआ है। ये पूछ रही हैं कि पुत्र के लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा और पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा। देखिए सीमा जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है मेष राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की इस समय चल रही है। भविष्य आपके बेटे का अच्छा है। ज्यादातर संभावना है कि आपका बेटा टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में जाएगा और पढ़ाई करने के लिए भविष्य में विदेश जाएगा। विदेश में जाकर के पूरी तरह से वहां पर बस सकता है। करियर का भविष्य, करियर का मामला इस कुंडली में बहुत अच्छा दिख रहा है। सिर्फ इतना है कि इनके पेट का, डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना होगा। और इस समय चूंकि राहु की दशा चल रही है तो अगस्त 2023 तक चोट चपेट और दुर्घटनाओं का भी ध्यान रखना होगा और इनके डाइजेशन का भी ध्यान रखना होगा। एक छोटा सा काम आप अपने बेटे को करने के लिए कहिए कि आपके सुपुत्र नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, तो इससे उनका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपकी भी कोई यहाँ पर समस्याएं हैं, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। शनि के रत्न नीलम से जुड़ी और भी कई रोचक जानकारियां हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और साथ ही बताएंगे महा उपाय भी। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं अगली राशियों का। जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या हाल है। तुला राशि वालों के पारिवारिक जीवन की स्थिति बहुत ठीक है इस समय और आपके परिवार में खुशहाली आने के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति दिख रही है और संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस समय हो सकता है कोई संपत्ति आप खरीदें, संपत्ति का आपको अर्जन हो, ये संभावना बन रही है। शुभ रंग है आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर सबसे ज्यादा दे रहा है 90%, यानी भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी मित्र के कारण बेवजह के तनाव हो सकते हैं। इस समय दोस्ती में, मित्रता में, पार्टनरशिप में थोड़ी सी मुश्किल है, उसका ध्यान रखिएगा। व्यर्थ की दौड़ भाग भी दिख रही है। बहुत जरूरी ना हो तो अनावश्यक घर से दौड़ने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि गुड लक आपका बढ़े, आपकी किस्मत थोड़ी बेहतर हो, तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आज आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी।
धनु राशि, पैसे आ रहे हैं और ये आपको दिख भी रहा है, लेकिन आप खर्चों पर काबू नहीं कर रहे हैं, या इस समय स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आपके पैसों के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पर ध्यान दीजिए। काम जो कर रहे हैं, करियर में जो मामला है वहां अच्छा है मामला, वहां सफलता मिलेगी। कहीं घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं, लेकिन पैसे के बचत पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी निश्चित रूप से भाग्य मध्यम रूप से आपके साथ बना रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और हम बता दें कि 11 सितंबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास होगा, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं 3 राशियों पर, मकर, कुंभ और मीन राशियों के भाग्यफल पर। जी, मकर राशि की बात करें तो पैसे की स्थिति आपकी सुधर रही है और ये आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बेहतर होगी। घर में आपकी व्यस्तता रहेगी, घर में कुछ रिनोवेशन जैसा काम करवा सकते हैं, थोड़े व्यस्त हो सकते हैं। करियर से जुड़ी हुई समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होंगी, स्थितियां बेहतर होंगी। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी भाग्य मजबूती से आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, करियर से जुड़ा हुआ तनाव बहुत था, वो तनाव आपका समाप्त होगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती दिख रही है, और अगर कहीं धन रुका हुआ है, अगर कहीं धन फंसा हुआ है, तो इस समय आपका धन आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग है आपका नीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 75%, यानी भाग्य अच्छा रहने वाला है। मीन राशि, संतान को लेकर, उसके करियर को लेकर, उसके जीवन को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं इस समय दिख रही हैं। नौकरी में अगर बदलाव के मौके मिल भी रहे हैं तो ये समय परिवर्तन का नहीं है, अभी शांति से जहां हैं वहीं बने रहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अगर आप जला देंगे तो आपका गुड लक काम करेगा, आपका भाग्य काम करेगा, भाग्य आपकी सहायता करेगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो 12 राशियों का भाग्यफल यहाँ पर हमने जाना। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 11 सितंबर को जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए आगे आने वाला साल कैसा बीतने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 11 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल धन के मामले में तो बहुत ही अच्छा है। आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति में धन के मामले में सुधार होगा। आप करियर भी बदलेंगे और जिस जगह पर रहते हैं वो स्थान भी बदलेंगे, ऐसा लग रहा है। स्वास्थ्य में आपके थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं, खासतौर से पेट का आपको ध्यान रखना होगा। और अगर घर में कोई संतान है जिसकी शादी होनी है, जिसका करियर आगे बढ़ना है, तो संतान इस साल आपकी सफलता पाएगी, आपको संतान की जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें। नमः शिवाय का पूरे साल भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जिसका हर किसी को इंतजार यहाँ पर रहता है। अब बात कर लेते हैं महा उपाय की, जो है शनि की कृपा से जुड़ा हुआ। पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? आपको बताते हैं कि सामान्यतः आप ऐसा क्या करें जिससे शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहे और शनि की वजह से आपको लाभ भी होता रहे। ये उपाय शनि से संबंधित आप शनिवार के दिन करें, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पश्चिम दिशा की तरफ, वेस्ट साइड की तरफ चेहरा करके बैठें। सामने एक कटोरी में जल और एक कटोरी में काली दाल रख लें। इसके बाद 3 माला 108 गुणे 3 बार ओम शं अभय हस्ताय नमः, ओम शं अभय हस्ताय नमः इस मंत्र का जप करें। इसके बाद शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करें।
जो जल सामने रखा था इसको पीपल के वृक्ष में डाल दें और काली दाल का दान कर दें। ये उपाय आप महीने में एक शनिवार को कर लें। हर शनिवार को करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन महीने में एक शनिवार भी ये उपाय करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बिल्कुल, और शनि को प्रसन्न कर लिया तो आपके सारे काम बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस महा उपाय के लिए पंडित जी। तो आज गुड लक टुडे में हमने जाना शनि के प्रिय रत्न नीलम के बारे में, साथ ही आपका गुड लक तो हम रोज आपको बताते ही हैं और ऐसे ही कई और विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिर होगी मुलाकात आपसे, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।